एक शांत समुद्र, गहराई में एक पनडुब्बी जिसके अंदर ऐसा हथियार है जो पूरी दुनिया को बदल सकता है। अंदर एक फैसला लिया जाने वाला है। क्या होगा अगर पूरी मानवता की किस्मत सिर्फ एक इंसान के नाम पर टिकी हो? अक्टूबर 1962 में दुनिया ने परमाणु युद्ध के सबसे करीब जाकर सांस रोकी। इसे कहा जाता है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। दो महाशक्तियां, यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन, एक दूसरे के सामने खड़ी थीं। दोनों के पास ऐसे हथियार थे जो पूरे शहर मिटा सकते थे। इस संकट का केंद्र था क्यूबा, एक छोटा सा देश जो अचानक दुनिया की सबसे खतरनाक जगह बन गया। पूरे 13 दिनों तक पूरी दुनिया इंतजार करती रही। यह कहानी आज भी इसलिए जरूरी है क्योंकि यह दिखाती है कि शांति कितनी नाजुक होती है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया दो हिस्सों में बंट गई। एक तरफ था अमेरिका और दूसरी तरफ सोवियत संघ। दोनों लगातार परमाणु हथियार बना रहे थे। डर हर फैसले को प्रभावित कर रहा था। 1959 में क्यूबा के नेता फिदेल कास्त्रो सत्ता में आए। उन्होंने सोवियत संघ से नजदीकी बढ़ाई, जिससे अमेरिका चिंतित हो गया। तनाव बढ़ता गया। अमेरिका ने क्यूबा पर हमला करने की कोशिश की, जिसे बे ऑफ पिग्स इन्वेजन कहा जाता है। यह पूरी तरह असफल रहा और क्यूबा सोवियत संघ के और करीब आ गया। जब डर और ताकत आमने सामने हो तो क्या होता है? अक्टूबर 1962 में अमेरिकी जासूसी विमानों ने एक चौंकाने वाली चीज देखी। क्यूबा में सोवियत परमाणु मिसाइलें बन रही थीं। ये मिसाइलें कुछ ही मिनटों में अमेरिका के शहरों तक पहुंच सकती थीं। राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी को इसकी जानकारी दी गई। अब फैसला लेना जरूरी था। कैनेडी और उनके सलाहकारों ने कई विकल्पों पर चर्चा की। हवाई हमला, पूर्ण युद्ध या कोई कम आक्रामक रास्ता। हर विकल्प में खतरा था। कैनेडी ने क्वारंटीन का फैसला लिया। अमेरिकी नौसेना ने क्यूबा को घेर लिया ताकि और मिसाइलें अंदर ना आ सकें। दुनिया देख रही थी। सोवियत जहाज नाकाबंदी की ओर बढ़ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वे रुकेंगे नहीं। अगर वे आगे बढ़ते तो युद्ध शुरू हो सकता था। लेकिन आखिरी पल में वे मुड़ गए। तनाव अभी खत्म नहीं हुआ था। 27 अक्टूबर को एक अमेरिकी जासूसी विमान क्यूबा के ऊपर गिरा दिया गया। पायलट की मौत हो गई। यह सबसे खतरनाक दिन था। क्या अब युद्ध तय था? उसी समय समुद्र के नीचे एक सोवियत पनडुब्बी B-59 को अमेरिकी जहाज ट्रैक कर रहे थे। अमेरिका ने छोटे गहराई वाले बम गिराए सिग्नल देने के लिए, लेकिन अंदर बैठे लोगों को लगा कि युद्ध शुरू हो चुका है। उनके पास एक परमाणु टॉर्पीडो था। इसे लॉन्च करने के लिए 3 अधिकारियों की सहमति जरूरी थी। 2 ने हां कहा, 1 ने ना कहा, वेसेली आर्खिपोव। उस एक फैसले ने दुनिया को बचा लिया। इसी बीच कैनेडी को सोवियत नेता निकिता क्रुश्चोव के 2 संदेश मिले। एक शांत था, समझौते की बात करता हुआ। दूसरा ज्यादा सख्त। कैनेडी ने शांत संदेश का जवाब दिया। यह फैसला बहुत महत्वपूर्ण था। सोवियत संघ ने क्यूबा से मिसाइलें हटाने का फैसला किया। बदले में अमेरिका ने क्यूबा पर हमला न करने का वादा किया और गुप्त रूप से तुर्की से अपनी मिसाइलें हटाने पर सहमति दी। संकट खत्म हो गया। दुनिया बच गई। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि स्थिति नियंत्रण में थी। दूसरे मानते हैं कि यह बहुत ज्यादा खतरनाक और अनियंत्रित थी। पनडुब्बी वाले मामले पर भी अलग अलग राय हैं। कुछ कहते हैं बस कुछ सेकंड बचे थे। कुछ कहते हैं स्थिति उतनी तुरंत नहीं थी। तुर्की मिसाइल समझौता भी उस समय गुप्त था, जिससे लोगों को पूरी सच्चाई नहीं पता चली। हर चीज साफ नहीं है। इन 13 दिनों में करोड़ों लोग डर में जी रहे थे। लोग रेडियो सुनते थे, हर खबर पर नजर रखते थे। स्कूलों में अभ्यास होता था कि परमाणु हमले से कैसे बचें। अमेरिका में बच्चों को डेस्क के नीचे छुपना सिखाया जाता था। यह पूरी सुरक्षा नहीं देता था, लेकिन एक उम्मीद देता था। क्यूबा में लोग हमले का इंतजार कर रहे थे। एक पल ऐसा भी था, एक पायलट अपने मिशन पर गया, यह जानते हुए कि वह वापस नहीं आ सकता। जब उसका विमान गिरा तो यह खतरे की सच्चाई बन गया। यह सिर्फ राजनीति नहीं थी, यह इंसानों की जिंदगी थी। विशेषज्ञ इसे अक्सर शतरंज का खेल कहते हैं, जहां हर चाल महत्वपूर्ण होती है, लेकिन यहां असली लोग दांव पर थे। इसे ऐसे समझो, 2 लोग माचिस लेकर पेट्रोल से भरे कमरे में खड़े हैं। कोई भी आग नहीं लगाना चाहता, लेकिन दोनों तैयार हैं। इस घटना के बाद अमेरिका और सोवियत संघ ने सीधे संपर्क के लिए हॉटलाइन बनाई। सबसे बड़ा सबक है, सही समय पर सही बातचीत युद्ध रोक सकती है। एक फैसला, एक जवाब, सब कुछ बदल सकता था। क्यूबा मिसाइल संकट हमें सिखाता है कि कभी कभी दुनिया ताकत से नहीं बल्कि संयम से बचती है। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद है तो अगली वीडियो देखें, मोमेंट्स व्हेन ह्यूमैनिटी ऑलमोस्ट एंडेड पार्ट 2।